तो नमस्कार, सभी लाइव टाइम टीवी देख सभी दर्शकों का स्वागत है। और समय मौजूद हैं छोटा शिमला के पुलिस चौकी के बाहर, जहां पर अधिवक्ता जो है आज सड़कों पर है। पूरा जो है रोड जाम यहाँ पर कर दिया है। और आपको बता दें, कुछ दिन पहले जो है पुलिस और जो अधिवक्ता है उनके बीच में यहाँ पर बहस हुई थी। और बहस आपको बता दें, बहस यहाँ तक पहुँच गई थी, हाथापाई तक यहाँ पर पहुँच गई थी। तो सीधा सीधा आरोप इनका ये है कि यहाँ पर पुलिस ने जो है बेवजह जो अधिवक्ता है उनके ऊपर हाथ उठाया है, गाड़ी के अंदर घुसकर जो है उन पर थप्पड़ बरसाए हैं, इस तरह का आरोप यहाँ पर लगाया है। और जिसको लेकर आज जो है छोटा शिमला जो पुलिस स्टेशन है उसके बाहर ये अधिवक्ता आज सारे यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और आप बता दें, ये घटना जो है नवबहार में जो है ये घटना हुई थी। और जिसके बाद जो है आज जितने भी अधिवक्ता हैं वो आज छोटा शिमला में यहाँ पर इकट्ठा हैं थाना के बाहर। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और तस्वीरों में आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर चक्का जाम भी यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर सभी तरह की जो गाड़ियों की जो आवाजाही है वो पूरी तरह से यहाँ पर बंद कर दी है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर आज जो है सीनियर जो एडवोकेट है, अधिवक्ता है, वो भी आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कौन है जिसके साथ हाथापाई चुका है वो उसको लाओ। थोड़ी देर में चले भाई, निकालो उसको ताकि आज जो हम वकील लोग अपना काम छोड़कर आज यहाँ सड़क पे जब आए हैं तो जाहिर है कि मुद्दा गंभीर होगा। कुछ वक्ताओं ने पहले भी बताया, मैं सिर्फ थोड़ी सी तफसील से ये बातें बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर आने का, इस पुलिस स्टेशन के घेराव का क्या कारण। अभी घटना पे नहीं जाऊंगा कि वहां पर घटना क्या हुई थी, लेकिन कुछ एक तथ्य जो बिल्कुल साफ है। हमारा जो साथी वकील भाई वो 100 नंबर पे टेलीफोन करता है कि यहां पर कुछ घटना हो रही है। वो पुलिस स्टेशन टेलीफोन करता है, संजौली भी और छोटा शिमला भी लगातार कि मेरे साथ यहां पर कुछ हुआ है। जैसा उसने बताया कि पहले तो यह मुद्दा रहा कि वो नवबहार चौक ज्यूरिसडिक्शन किसकी होगी, छोटा शिमला होगी या फिर संजौली होगी। ये बात कभी कभी हम फिल्मों में भी देखते हैं कि जनाब ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ये तो बिल्कुल बॉर्डर पे है। चलो हम बोलते हैं, उस बात को भी छोड़ें। लेकिन जब वो पहले इन्फॉर्म करता है, वो पहले पुलिस को बुलाता है, उसके बाद जब वो आकर के थाने में उसकी डेली डायरी में रपट उसकी पहले पड़ती है, तो पुलिस वाले की एफआईआर पहले क्यों हो जाती है, उसकी एफआईआर बाद में क्यों होती है? थोड़ा सा प्रोसीजर शायद ये हमें। अभी एक बात दूसरी गंभीर जो और है कि वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि अब ये जमाना है कि कुछ सब लोगों के पास इस तरह के मोबाइल हैं, जैसे भी मेरे को वीडियो शूट कर रहे हैं, तो वहां पर कुछ लोगों ने उस घटना को भी रिकॉर्ड किया। और वो घटना रिकॉर्ड की साफ तौर पे आता है कि एक कांस्टेबल हमारे उस साथी को पकड़ के थप्पड़ मार रहा है। कहां से पुलिस को ये इजाजत दे दी गई? अगर किसी ने कानून तोड़ा है तब भी किसी को पब्लिकली मारने की इजाजत नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि उस पुलिस वाले के पास कोई अख्तियार नहीं था किसी की वहां पर पिटाई करने का। हम यहाँ पर अपना दुखड़ा रोने नहीं आए हैं,
कि हमारा साथी किन परिस्थितियों में कहां जा रहा था, क्या हो रहा था। हम यहां ये पूछने आए हैं कि SHO होते हैं, ASI होते हैं, SI होते हैं, लोगों के वीडियो आ चुके थे, क्या इन दोनों कंप्लेंट्स को बैठ करके उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, या सिर्फ एक काम किया कि हमारे वाले की जो कंप्लेंट है उसमें तो नॉन वेरेबल सेक्शन लगा दो, इसकी भी दर्ज कर दो साथ साथ में। वर्दी वाला गुंडा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो जब इस तरह का बर्ताव होगा, हम वो लोग हैं जो बाकियों को न्याय दिलाते हैं। और ये एक साफ तौर पे एक किस्सा सामने आया है कि कैसे एक अपने साथी को पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है, उसके गलत काम पे पर्दा डाल रही है, और उस पर्दे को डालते हुए उसकी तरफ से हमारे साथी के खिलाफ एक नॉन वेलेबल ऑफेंस में FIR दर्ज कर रही है। कार्रवाई करने वाला पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे ये पुलिस के जो लोग हैं, इनको तो तरीका सिखाया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाएगी। ये लोग अनजान नहीं है, इनके सामने ये लिखा हुआ था। विशु, हेलो, आप बोलो, आप बोलो। एक मिनट वहां ना कोई जाए, आप यहाँ बात सुने। अपने बंदे का क्या है यार, ये लड़के को पता मीडिया के डोर कौन हो गया, क्या हो गया? क्या हो गया भाई? जरा बोलते रहो। आज शुरू नहीं चलेगी। ये भी इनका बंदा होगा, मेनू उत्तर सेना बंदो। इसके साथ क्या हुआ? क्यों ये बंदा भी क्या हुआ? करे जा रहा है, हुआ क्या? ये अंकुश और उसको भी पढ़ कौन? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या सर, क्या लगा? कुछ नहीं, आप लोग एक साइड चलो इस तरफ अच्छा अच्छा यार, यहाँ भी ट्रैफिक जैम है, इस साइड मत आइए, छोटा सा ब्लॉक है। और ये भी हक नहीं है कि जो जैसा होता है, जो बोलता है वो दर्ज कर दे और उस तरह से मुकदमे बना दे। तो इन्वेस्टिगेशन और उसका जो सारा तरीका है उसका क्या रह गया? और यहाँ तो बिल्कुल साफ था, इतने वीडियो आ चुके हैं, इसमें वो पुलिस वाला हमारे साथी को मारता पीटता नजर आ रहा है। क्या यह वीडियो पुलिस तक नहीं पहुंचे? सबसे शर्मनाक बात यह है कि जब वो वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड हो गए,
तो एक साजिश के तहत पुलिस को उस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह के इल्जाम लगाने की कोशिश करने लगी कि ये आदमी तो वहां पर नशा कर रहा था, ये नशेड़ी है, पुलिस वाले ने सही कार्रवाई की है। और मैं कहता हूं वो पुलिस के इशारे पे सोशल मीडिया पे वो लोग कमेंट कर रहे थे। इस तरह की जो सारी चीजें हैं, साथ में पुलिस ने जो एक यहां से वो दी थी प्रेस रिलीज, हम कह रहे हैं वो प्रेस रिलीज किसने दी थी, पुलिस हमें बताए। और उस प्रेस रिलीज को देने का उद्देश्य क्या था? क्यों ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि उनका साथी बिल्कुल ठीक था और किसी और ने कानून को हाथ में लिया। वर्दी में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो। तो हम जो आज यहाँ कहने आए हैं कि आप आज ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके उस पुलिस वाले के एफआईआर में कैंसिलेशन डालें। और जो उसने किया है, जो आपने थोड़ी सी धाराएं लगा करके एक मुकदमा दर्ज कर दिया है, उस मुकदमे को सही तरीके से दर्ज करें। उस आदमी को सस्पेंड करके उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई की जाए। ये हमारी 3 मांगे हैं यहाँ से। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर पुलिस प्रशासन में थोड़ी भी सेंसिटिविटी है तो इतने वकील लोग आज आए हैं, उनके एसपी, आईजी, डीआईजी अभी तक तो मेरे हिसाब से पहुंच जाने चाहिए थे कि आइए आओ जनाब हम बात करते हैं। आगे बड़ी लड़ाई है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी पता लगा है कि एसपी साहब आगे हैं, अच्छी बात है। और हम ये कहते हैं कि जब तक खुले दिल से वो इस बात का ऐलान नहीं करेंगे, क्योंकि देखो एक शक तो पैदा हो गया, और जब शक पैदा हो जाता है तो चीजें सुलझती नहीं है। हम लोग भी जो यहाँ आए हम शांति प्रिय हैं, शांति से रहेंगे, और हमारे जो नुमाइंदे इनसे बात करेंगे, हमारे को उन पर विश्वास भी करना पड़ेगा। हमारे प्रेसिडेंट साहब है, सीनियर एडवोकेट लोग राजी अशोक शर्मा जी है। अगर 1 मिनट ऐसा नहीं होता कोई पब्लिकली होती, हम भी थोड़ी थोड़ी से बात करेंगे। हम जो यहाँ पर देखिए, हम जो यहाँ बात कर रहे हैं नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। तो एक तरतीब से, एक तरीके से, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई हुड़दंग नहीं करना है, हमने इस समस्या का समाधान करना है। मांगे मैंने बता दी। और ये जो कह रहे हैं कि कुछ वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, अगर उसको प्रिजर्व करते हैं, उसकी फुटेज रखते हैं, तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पर हादसा क्या हुआ था। तो कर दिया नेचुरली ये तो सारी बातें आप बोल रहे हैं, सारी बातें इसमें इंक्लूडेड रहेंगी। तो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि हम चाहेंगे कि अगर ये खुले दिल से बातचीत होती है और इसका समाधान यहाँ पर ये कर लेते हैं आज, तो हम खुले दिल से उसके लिए ओपन हैं। हम किसी तरह का कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर हमें लगेगा कि नहीं अभी भी ये जो है पर्दाबाजी की जा रही है, तो मजबूरन हमको इस धरने को भी लंबा करना पड़ेगा, और हो सकता है कि इसके बाद हमारे को एजुकेशन का कोई और तरीका नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, जुरिस्डिक्शन कहने वाली पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। अरे पीछे को लाओ हृदय भाई, पीछे को लाओ यार जी भाई, इधर को लाओ है ना। एक मिनट सुनो, एक बात बोलना चाह रहा हूँ। प्रणव जी, प्रणव प्लीज आप आएंगे यहीं से करना।
आप सभी से गुजारिश है कि जब स्पीकर बोल रहे हो तो इस दौरान नारे ना लगाएं। काली वर्दी और खाकी वर्दी का जो डिस्टिंक्शन है वो बनाए रखें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री श्रवण डोगरा जी, लर्निंग सीनियर एडवोकेट, फॉर्मर एडवोकेट जनरल, टू प्लीज कम हियर एंड एड्रेस। एडवोकेट यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एडवोकेट यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डोगरा जी के बाद मिस्टर अजय कोचर, लर्निंग सीनियर एडवोकेट, एड्रेस करेंगे। इस कुर्सी में बार बार उतरना चढ़ना थोड़ा मुश्किल है। अरे पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एक मिनट भाई सुन लो, सुनो भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, कोई बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। ऑनरेबल मेंबर्स, यहाँ पर जो भी अधिकारीगण उपस्थित हैं और जो इस मामले में कोई भूमिका निभा सकते हैं, आज ये जो प्रदर्शन है कौन कर रहे हैं और किसके खिलाफ कर रहे हैं। एक जुडिशियल सिस्टम इस देश में आया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। उस जुडिशियल सिस्टम में किसका क्या रोल है निश्चित है। उसके मुताबिक कानून बने, हर एक उस कानून के मुताबिक उस कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा ऊपर रखता है। आज बदकिस्मती कि जो एक तरफ होने चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। ये बहुत बदकिस्मती की बात है। ये एडमिनिस्ट्रेशन किस ढंग से चल रहा है, ये इस पे सवालिया निशान उठाता है। हम आज इस स्थिति में नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष पे हम एकदम से कोई क्वेश्चन मार्क या एलिगेशन लगाएं। पर सोशल मीडिया का ज़माना है, सबको पता है कि असलियत क्या रही हुई होगी। उस असलियत के मुताबिक क्या कार्रवाई कानूनन होनी चाहिए थी, यह भी सबको पता है। पर असल में क्या कार्रवाई हुई है वो कुछ लोगों को पता होगी। हमें अफसोस है कि जब ये पता चल गया होगा कि किसी एक जो औहदाधारी है उसने किसी व्यक्ति विशेष को किसी तरीके का कोई गलत हरकत की है और उसके बारे में एक सूचना उन तक आ गई होगी, तो मिनिमम रिक्वायर्ड था कि उसकी प्रिलिमिनरी एकदम से तहकीकात करते और उस पर तुरंत एक्शन करते, सो दैट सोसाइटी में एक मैसेज जाता कि लॉ एंड ऑर्डर इज बीइंग मेंटेन्ड। बजाय इसके 7 दिन हो गए हैं। इस वक्त में क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्या हो रही है, जिसकी वजह से आज ये कन्फ्रंटेशन दोनों पक्षों के बीच हो रहा है। मैं कहता हूँ ये पक्ष नहीं है,
ये एक तरफ होने चाहिए थे। लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं हम कि यहाँ पर शासन कानून का नहीं बल्कि एक विशेष वर्ग का है। ये क्या मैसेज हम देना चाहते हैं सोसाइटी को? बिल्कुल नहीं। कानून व्यवस्था में जितना रोल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का है उतना ही रोल अधिवक्ता गण का भी है। ये सबको विदित है। पर ये समझ के कि आज मुझे कोई ओहदा मिला है, मैं इसका कैसे उपयोग करूं, ये अगर गलतफहमी किसी को हो गई है उसको दुरुस्त करने के लिए भी हायरार्की बनी है। अगर एक ने गलती की है तो वहाँ दूसरा कोई शख्स चाहिए जो उसको करेक्ट करता और उस करेक्शन में सोसाइटी को एक मैसेज जाता। आज का जो ये इस तरीके का हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सीधा पुलिस स्टेशन के सामने आई है, इसका मकसद हमारा उनसे कन्फ्रंटेशन करने का नहीं है, पर हम बताते हैं कि कानून व्यवस्था मेंटेन करो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है, और उसमें अगर एक भी कोई दोषी है उसको प्रोटेक्ट मत करो। ये हम मिनिमम एक रिक्वायरमेंट हमारी थी, जिसके लिए इतना रोष हम सीधे आपके सामने आके प्रकट कर रहे हैं। अब तक की क्या कार्रवाई हुई है, ये अधिकारी गण का वर्षन अभी तक नहीं आया है। ये हमारा रोष है जो हम उनको कन्वे कर रहे हैं। अभी तक होश में आके बात हो रही है। हम होश नहीं गंवाएंगे जब तक कि मौका हमें मजबूर ना करे। और हमें उम्मीद है कि आज जो भी अधिकारी गण जहां है इस प्रॉब्लम को उसी सीरियसनेस से देखेंगे जितनी ये प्रॉब्लम सीरियसनेस चाहती है। इसको मजाक में ना लें। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे बताया गया है, अगर मान लो एक एफआईआर हुई, काउंटर करने के लिए दूसरी एफआईआर हो गई, उस स्थिति में उनको क्या करना चाहिए था? नहीं हुआ, अभी भी वक्त है। ये वक्त से परे बात नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते तो ऐसे आपको प्रदर्शन झेलने पड़ेंगे। आज आपके सामने वो है जो आपके साथ खड़े होने चाहिए। ये बड़ी अप्रिय घटना है जो आज यहाँ हो रही है। उस दिन की घटना का मैं बिल्कुल जिक्र नहीं कर रहा। उस दिन की घटना एक तरीके से अगर इन्वेस्टिगेशन होती तो सब लोगों के सामने आनी थी। अब क्या है, अगर अब तक 6 दिन 7 दिन में इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या हमें विश्वास करना चाहिए कि आगे को सच्ची सच्चाई आम लोगों के सामने आएगी? ये भी एक मुद्दा रहेगा। इसलिए हम ये समझते हैं कि अधिकारी गण का वर्षन सुनने के बाद क्या ये स्थिति ऐसी है जिसका समाधान निकल सकता है? अगर यहाँ समाधान नहीं निकल सकता तो वो कौन सी जगह है जहाँ इसका समाधान हो सकता है? उस जगह को भी सूचित कर देना होगा। वो कमरे में बैठ के ना सोचे। आज अगर चिंगारी यहाँ पर सीमित है, पूरे प्रदेश में ना फैले, इस तरीके की स्थिति से बचना चाहिए। इसलिए यह जिम्मेवारी हर एक उस ऑफिसर की है जो आज अपनी स्थिति में काम कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि इन इशारों को सारे अधिकारीगण समझ रहे होंगे और उस हायरार्की में हर बैठा हुआ वो शख्स, वो अधिकारी, वो डिसीजन मेकर समझ रहे होंगे कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। जब हम आपके सामने आके अपना दुखड़ा रो सकते हैं तो हम पूरे प्रदेश के इकट्ठे होके और बड़े तरीके से किसी और जगह भी हम जा सकते हैं जहाँ पर हम अपना रोना रोएंगे। कृपया ध्यान रखें, मौके को अगर हमने एक शांतिपूर्ण तरीके से आपको एक मौका दिया है, उस मौके को सुलझाएं और लीपापोती मत करें। ऐसे इंस्टांसेस एक नहीं कई हैं देश में जहां पर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने साथी को बचाने के चक्कर में लीपापोती की और वो एक्सपोज हुए और उनको दिक्कतें पेश आई। ये मत सोचें कि वो कानून से ऊपर है, जो उन्होंने लिख लिया वो फाइनल है। ऐसा देश में कई एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं जहां 20-20 साल बाद पूरे का पूरा थाना
सस्पेंड हुआ है, उन पे केस दर्ज हुए हैं। ऐसे हम महसूस करते हैं कि वो स्थिति ना पैदा करें और समझाएं, सुलझाएं और आज मौके की नज़ाकत को समझें और हमारे दर्द को समझें। ये वो एक वकील की बात नहीं है जिसके साथ ये बदतमीजी हुई है, ये हमारी पूरी एक संस्था की बात है जो हम दूसरों के लड़ाई के लिए लड़ते हैं। अगर उनके साथ ये होता है, आम जनता के साथ क्या होगा? ये इस चीज के लिए अगर कोई खड़ा होगा तो वकील वर्ग ही खड़ा होगा। ये पीछे से देख लो, जब से हमें आज़ादी की लड़ाई लड़ी या उसके बाद भी जब भी आंदोलन हुए, उसमें वकील हमेशा अग्रसर रहे हैं। ये हम सोसाइटी को एक कन्वे कर देना चाहते हैं। जब हम यहाँ आके उसी पुलिस स्टेशन के सामने ये बातें रख सकते हैं तो हम किसी भी जगह जाने के लिए तैयार हैं और हम में वो क्षमता है कि हम उन अधिकारीगण को सब कुछ बता देंगे और उनको ये भी बता देंगे कि ये एकता किस तरीके की एकता है। लॉ एंड ऑर्डर जितनी आपकी जिम्मेवारी है उतना ही हमारे ऊपर भी जिम्मेवारी है। हम इसको मेंटेन करेंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करेंगे, पर किसी की दंगाई हम महसूस नहीं करेंगे, हम नहीं मानेंगे। इस जगह के साथ आप कृपया शांति बनाए रखें। जिस तरीके का भी डिसीजन हमारी कमेटी करती है उस तरीके से हमें उम्मीद है कि एक रिस्पॉन्सिबल अधिकारीगण हमारे बीच आ गए होंगे। नहीं आए तो उनको वहाँ सूचना मिल रही होगी जहाँ वो बैठे हैं और हमें उम्मीद है कि विद फुल सीरियसनेस वो इस मुद्दे को समझेंगे और इसका कोई समाधान निकालेंगे। तब तक हम शांत होके इंतज़ार करेंगे। आगे क्या डिसीजन होगा वो आप सब लोग तय करेंगे। नमस्कार। 2 मिनट श्रवण जी को बुला। सर सर आज तो 1 मिनट आएंगे। प्लीज आ जाइए सर, 1 मिनट साइड में, सर साइड में आ जाओ। ऐसे कर लेंगे हम यार, बोल रहे हैं बाद में छोड़ दो, छोड़ दो।